नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, कूदते फांदते लुढ़कते लुढ़ाते, बस आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देर नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि आपकी यहाँ पर चल रही है क्लास 9th की वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डेड क्लास, जो कि प्रॉपर तरीके से आपको साइंस और मैथ के हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से एक एक क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो मेरे दोस्त, मेरे माध्यम से मैं बंटी शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैं आपको करा के पहले ही आ चुका हूं। तो आज इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाला है क्लास 9th में फिजिक्स की भैया चैप्टर नंबर 2 की पहली क्लास, जो कि होने वाली पार्ट 1। और भैया बात करते हैं क्लास 9th में विज्ञान फिजिक्स बल एवं गति के नियम NCERT वाली क्लास, जो कि बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं। और एक बार और मेरे दोस्त, यदि आप इस क्लास को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, और आप यदि इस क्लास को भैया रात में देख रहे हैं या फिर शाम के टाइम देख रहे हैं तो भैया आप सभी के लिए गुड इवनिंग और गुड नाइट। और मेरे दोस्त, आप सभी के लिए राधे राधे जी, राधे राधे। और देसी वाला गामा के लिए राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार जल्दी से आ जाइए। और आज हम इस वाले क्लास को स्टार्ट करने वाले बहुत ही शानदार तरीके से, बी प्रैक्टिकली वे में। ओके, तो मेरे दोस्त बात करें क्लास 9th की विज्ञान में फिजिक्स बल एवं गति के नियम। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप मुझे कमेंट ये करेंगे, क्या आपने मेरी पहले वाली क्लासेस देखी हैं या नहीं देखी हैं। देखी है तो लिख देना भैया देख रखी है सारी क्लासेस, और नहीं देखी तो भाई कुछ सच्ची सच्ची बताना है आपको। और मेरे दोस्त, आपको एक बार अपना देख लेना है ताकि आपका रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाए। ओके, तो भैया हम बढ़ाते क्लास को आगे और पढ़ने वाले हैं बल एवं गति के नियम प्रॉपर NCERT वाली क्लास के आधार पर। ओके, तो मैं बात करते हैं हमारे पास बल क्या होता है भैया, फोर्स क्या होता है। तो भाई फोर्स क्या है, किसी भी गतिमान वस्तु को भैया जी विराम अवस्था में कन्वर्ट कर देगा, या फिर किसी विराम अवस्था वाली वस्तु को गति अवस्था में कन्वर्ट कर देगा। भैया बल कहलाता है। भैया फोर्स लगाने से किसी भी हम रुकी हुई वस्तु को उसको चला देंगे या फिर चली हुई वस्तु को रोक देंगे, भैया जी बल कहलाता है। ओके, तो बात करते हैं क्या कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, मतलब धक्का या खिंचाव, भैया पुश करना या फिर भैया पुल करना, जो उसकी गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है, भैया बल कहलाता है। भैया इसने हमसे बात बोली, कौन कौन सी बात भैया जी, जो चेंजेस कर सकता है किस चीज में। तो बल का काम क्या होता है। तो मेरे दोस्त, बल यहां पर 3 बातें निर्धारित करता है भैया जी। कौन कौन सी भैया, पहली बात कि वो किसी भी गति अवस्था को, ओके, किसी भी वस्तु की गति अवस्था को भैया जी कन्वर्ट कर सकता है, किसमें भैया जी, विराम अवस्था में। ओके, और भैया जी वो विराम अवस्था को कन्वर्ट कर सकता है गति अवस्था में। वे क्या है, बल है। ओके भैया, हमने बोला वह किसी की भी गति अवस्था का क्या करता है भैया, परिवर्तन। भैया हमने बात करा किसी भी गति अवस्था में परिवर्तन। ओके, गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। भैया जी गति अवस्था में परिवर्तन कैसे भैया, यदि कोई हमारे पास वस्तु है, वो सीधी सीधी जा रही है, धक्का लगा वो इधर घूम जाएगी, धक्का लगा वो इधर घूम जाएगी, तो भैया जी वो उसकी गति की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। क्या बोला भैया, गति दिशा में, गति की दिशा में परिवर्तन। ओके, तो भैया हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि वो गति की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। ओके भैया, हम बात करते हैं सी की, भैया जी वो किसी के भी आकार को बदल सकता है, भैया जी आकार में परिवर्तन कर सकता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि बल क्या क्या कर सकता है। हालांकि आप अभी क्लास 9th में हैं तो बल के माध्यम से नॉर्मली बातें पढ़ेंगे, पर यदि आप क्लास 9th के भैया 10th में होते, 11th में होते, 12th में होते, तो मेरे दोस्त फिर वहां पर हम पढ़ते हैं वो वेक्टर क्या होते हैं, भैया कैसी दिशा में जाता है बल, यदि लगता है हॉरिजॉन्टल या फिर भैया परपेंडिकुलर, तो वहां पर बल कैसे कार्य करता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, परंतु मेरे दोस्त बात करें क्लास 9th के हिसाब से, तो बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव, जो उसकी गति की दिशा को, उसकी दिशा की दिशा को, या भैया उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है, भैया क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ओके, तो यहां पर गाड़ी रुकी हुई है, तो भैया प्रॉपर क्या है, विराम अवस्था, इसने धक्का मारा, ये भैया गति अवस्था में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, और भैया गति अवस्था को हम विराम अवस्था में अरे भैया कन्वर्ट कर सकते हैं। भैया देखो आकार बदल दिया, यहां पर लोहे की प्लेट सीधी थी, भैया इसने फोर्स लगाया ऊपर से, भैया जी इसका आकार बदल गया। यहां पर भैया फुटबॉल है, एक बंदे ने लात मारी, भैया उधर गई, उसने लात मारी इधर चलेगी, उधर चलेगी, तो भैया जी बल क्या कर रहा है, उस बार बार उसकी फुटबॉल को लात मार रहा है, और बार बार फुटबॉल के लात मारने पर भैया फुटबॉल की दिशा क्या हो रही है,
चेंज हो रही है। तो कुल मिला के बल क्या है भैया जी? बल के कारण किसी भी वस्तु की गति अवस्था को विराम अवस्था में या उसकी विराम अवस्था को गति अवस्था में बदल सकते हैं। भैया जी उसकी भैया जी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। भैया जी हम किसी भी बल की वजह से किसी भी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो सब क्या है ये भैया? ये सब हमारे पास क्या है? बल है। ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि बल का मात्रक क्या होता है? जल्दी से कौन बताएगा? बता जी जल्दी से। एक बच्चा पार्टी हमारे पास है तो वो बताए कि हमारे पास बल का मात्रक क्या होता है। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि भैया बल क्या होता है वैसे। अरे भैया जी बल हमारे पास क्या होता है भैया जी? हमारे पास होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ओके, हमने मान लिया भैया द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो बल को भैया एफ, भैया हमारे पास द्रव्यमान m, भैया त्वरण हमारे पास a, तो F बराबर MAB इसको हम यहां पर लिख सकते हैं। भैया जी इसका मात्रक क्या है? तो भैया मात्रक बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे भैया जी इसका मात्रक तो भैया जी हमारे पास आता है न्यूटन। ओके, तो भैया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? भैया जी केजी होता है। ओके, भैया त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो भैया मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि केजी मीटर सेकंड का -2। तो भैया इसको हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बल की विमा कैसे ज्ञात करते हैं? तो विमा हम इसके माध्यम से ज्ञात करते हैं। ओके, तो यहां पर कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ओके मेरे दोस्त, बात करते हैं क्या कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हो, विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हो और वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। भैया विपरीत दिशा में मतलब कि भैया एक बल लग रहा है, हमारे पास एक पॉइंट है, यहां से भैया बल लग रहा है 10 न्यूटन का राइट साइड में। ओके, फिर इसी वाले पॉइंट से यहां पर भी बल लग रहा है भैया 10 न्यूटन का भैया लेफ्ट साइड में। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो उसने बोला भैया जी हमारे पास किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर हो, तब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपसे कोई काम बिगड़ गया, ठीक है, आपने अपने भाई के थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया, पानी बिखेर दिया, कुछ कर दिया, और भाई भी आपके पीछे भग रहा मारने के लिए, आप भग रहे हो, तो करते क्या हो आप जाते हो कमरे के अंदर और दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हो प्रॉपर तरीके से, पर दरवाजा बंद नहीं हुआ, वो अभी इतना सा खाली है, आप इधर से धक्का मार रहे हो, वो उधर से धक्का मार रहा है, या भैया दरवाजा इधर से खींच रहे हो, वो दरवाजा उधर से खींच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? दो बल लगते हैं विपरीत दिशा में और दरवाजा ना तो खुलता है ना बंद होता है, आप बचे रहते हो वहीं पर ही, दम लगाते हो पूरा। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो मेरे दोस्त जल्दी से मुझे कमेंट करना, हाँ जी भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, और भैया दरवाजा खुल गया था बाद में, और फिर भैया जी हमने उसकी हैप्पी दिवाली बना दी, या भैया हमारी हैप्पी दिवाली बन गई। तो बल क्या है मेरे दोस्त? विपरीत दिशा में। रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, कुछ भी नहीं। ओके, अब बात करते हैं असंतुलित क्या होता है। तो भाई यहां पर हमारे पास जो बड़ा भाई बहन है वो हमसे बहुत बड़ा है, हमसे पावरफुल है, उसकी संख्या ज्यादा है, तो भाई क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा, लेवल अलग अलग। ओके, तो जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल बराबर नहीं होते, भैया जी यहां पर क्या है? फोर्स इस बार बराबर नहीं है और उसकी गति या दिशा बदल जाती है, तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। भैया हमने माना कि हमारे पास यहां पर कोई रस्सी है, ठीक है, बीच वाला हिस्सा ये है, यहां पर भैया हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। ओके, यहां पर भैया हमने फोर्स लगाया भैया 20 न्यूटन का। तो सिंपल सी बात है, ये बताओ मुझे कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है? तो 20 न्यूटन वाला इसको ज्यादा खींच रहा है, तो भैया ये वाला कम खींच रहा है, तो जीतेगा कौन? ये जीतेगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है? अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, और इस वाली बात को आप बहुत अच्छे समझेंगे। क्या किसी ने ये वाला गेम खेला है? जल्दी से, क्या किसी ने रस्सी पकड़ के गेम खेला है? हालांकि स्कूल में ये वाला गेम खिलवाते हैं, और इस बार के सम्मान समारोह में हमने ये वाला गेम खेला था स्टेज के ऊपर ही, कि रस्सी को पकड़ के हम वहां से खींच रहे हैं। और यदि आपने ये वाला गेम खेला है तो मुझे बताना, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर 3 बंदे हैं, 300 न्यूटन, तो एक बंदा यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। भाई यहां पर भी 3 बंदे हैं, 300 न्यूटन, तो यहां पर भी 100 न्यूटन के 3 फोर्स लग रहे हैं। तो भाई रिजल्ट कैसा होगा? भैया जी यहां पर कोई भी कैसा भी यहां पर रिजल्ट काम नहीं करेगा। ओके, तो भाई रिजल्ट कैसा रहेगा? भैया जी कोई परिमाण है ही नहीं, कोई नहीं जीतेगा ना कोई हारेगा। परंतु यहां की बात करें 300 न्यूटन, ये भैया अकेला है, तो ये तो भैया इसको खसेड़ते हुए ले जाएंगे, खसेड़ते हुए। आपने देखा है ना कभी कभार पुरानी मूवियों में कि विलन क्या करते थे या हीरो क्या करते थे? तो भैया जी आप गुंडे के हाथ पैर बांधने के बाद में उनको घोड़े पर भैया खिचेड़ते लेके जाते थे, खिचेड़ते हुए।
देखा आपने कि गांव वालों यही है तुम्हारा दुश्मन। कहते ना ऐसे। तो भैया जी वहां पर फोर्स ज्यादा लगा होता है। तो आप मुझे बस ये बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर है नहीं? और हमने बात करी भी बल के बारे में, तो कोई मुझे ये बताएगा बल सदिश राशि है अदिश राशि है? जल्दी से कौन बच्चा बताएगा मुझे? चलो भैया आपसे बात करते हैं कि बल जो हमारे पास राशि है वो कैसी है, सदिश है या अदिश है? मेरे दोस्त ये हमारे पास राशि है सदिश। क्योंकि भैया सदिश में क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर हमारे पास भैया क्या होता है भैया, दिशा के साथ साथ मेरे दोस्त क्या होता है भैया जी, हमारे पास परिमाण भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें कोई भी कैसी भी गलती नहीं करनी है नालायक को। ये कैसी राशि है बेटा जी? ये हमारे पास राशि है सदिश राशि। ओके जी, आगे चले, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्या कि घर्षण क्या होता है, भैया फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है। तो आपने कभी देखा है कि कभी कोई गाड़ी जा रही है, कच्चा रास्ता है मिट्टी वाला, भैया टायर धस गया उसके अंदर, और गाड़ी का टायर गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, पर टायर नहीं निकल रहा, गाड़ी फंस गई है उस गड्ढे के अंदर। तो क्या करते हैं हम उस गड्ढे में? हम लेके आते हैं कंकड़ पत्थर, मीट, भैया ढिल्ले, ईंट, उसके अद्धे पौने भैया तोड़ ताड़ के उन कंकड़ पत्थर को भैया गाड़ी के टायर के नीचे लगाते हैं, ताकि वहां पर उसको फ्रैक्शन मिल सके। उसके बाद धक्का मारते हैं, हल्का सा पुश करते हैं, गाड़ी को घुमाते हैं, और टायर जो रपट रहा होता नहीं रपटता, फिर उसके बाद वो निकल जाता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? भाई आपने कभी देखा होगा अपनी आंखों से, या फिर कभी किसी मूवी में देखा हो, किसी नाटक में देखा होगा, रील में देखा हो, भाई देखा होगा सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ऐसा होता है ना। तो भाई वो क्या है, वहां पर फ्रैक्शन है। ओके भैया, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि भैया जी हम जा रहे थे कहां पर, भैया जी पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत ज्यादा चट्टान फिसलन भरी होती हैं, तो वहां से रपट जाते हैं। या फिर कभी आपने ऐसा देखा हो कि भैया जी हम रनिंग करने जाते हैं, तो ग्राउंड बहुत अच्छा होता है, फिर रात में पड़ गई बारिश, हम सोचे कि सुबह तो मौसम ठीक है, चलो फिर से रनिंग करने जाते हैं। वे वहां पे ग्राउंड में क्या होता है, पानी भरा होता है, हल्का हल्का सा घास होती है, तुम रनिंग नहीं कर सकते। ट्राई करते हैं भागने के लिए, फिर क्या होता है, हमारे पैर रपटते हैं, जूते रपटते हैं। तो इसलिए रनिंग के लिए कौन से वाले जूते चाहिए? कील वाले जूते चाहिए रनिंग करने के लिए। तो सिंपल जूते वहां पर रपटते हैं घास के ऊपर, क्योंकि वहां पर क्या है, पकड़ नहीं बन पाती है। क्या आपने कभी देखा है ऐसा कि हम जूते पर तो बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं, परंतु चप्पल हमारी रपट जाती है? ओ ये वाली चप्पल मत पहनियो, क्यों? ये बाथरूम में रपट जाती है। ये वाली चप्पल पहन, नहीं रपटती है। देखा आपके साथ में? भाई कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? मैं सारी बातें वही बताऊंगा मेरे दोस्त, जो आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं, या फिर वो घटनाएं जो आपके साथ घटित नहीं हुई, परंतु आपकी आंखों ने उन घटनाओं को देखा है। तो भैया क्या है वो, हमारे पास घर्षण है। ओके, अब बात करते हैं किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति का विरोध करता है। भैया जी गति का विरोध करता है, क्या है, घर्षण कहलाता है। अब ये लड़का भैया जी इस बक्से को लगा रहा धक्का उधर की तरफ, या मैं धक्का मार के वहां पहुंचा दूंगा। सर क्या पढ़ा रहे हो आप? अच्छा हिंदी। अरे मैं दूसरे वाले सर क्लास में पहुंच गया था, चलो नहीं पहुंचा था। तो ये बच्चा धक्का लगा रहा है इस वाले वहां पर बॉक्स पर उस साइड। अब ये जो घर्षण है ये भैया इसके अपोजिट साइड बल लगाएगा, हमेशा अपोजिट साइड। अब ये बताओ मुझे, इसके बल लगाने की दिशा कैसी है? विपरीत है। तो यहां पर जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? क्योंकि यहां पर क्या है, इसका विपरीत, लगाने वाले बल की दिशा के विपरीत। तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। क्या? घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में, ऑलवेज अपोजिट साइड। तो ये बता दो यहां पर जो हमारे पास वर्क होने वाला है, जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो मेरे दोस्त घर्षण की जो गति की दिशा है, ओके, कैसी होती है भैया जी? ये होती है हमारे पास विपरीत होती है। ठीक है भैया जी। पर जो भैया यहां पर जो हमारे पास कार्य होने वाला है, या जो कार्य हो रहा है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जब भी मेरे दोस्त डायरेक्शन अपोजिट साइड में होती है, किसके? फोर्स के, तो यहां पर हमारा जो कार्य प्राप्त होगा भैया वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, इस बात को मेरे दोस्त हमेशा याद रखना। ओके, तो जब भी कभी धक्का मारो समझ जाओ वहां पर क्या है, फ्रैक्शन है। ये वस्तु कह रही नहीं मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी, आप कह रहे नहीं धक्का मारेंगे। अरे खाट में धक्का मारना, पलंग में धक्का मारना, बकस में धक्का मारना, कि चल भाई पलंग को ऐसा घुमाएंगे, धक्का मारेंगे, करते रहे ऐसा घर में काम, तो वो क्या है, वहां पर घर्षण हो रहा होता है। ओके, तो भाई फ्रिज में धक्का मारना होता है, क्योंकि फ्रिज को हमें शिफ्ट करना है दूसरी जगह, तो भाई वहां पर क्या है, घर्षण काम कर रहा होता है। ओके, अबे बहुत सारे उपाय भी हैं कि वस्तु के बाहर के ऊपर निर्भर करता है, या फिर भैया सतह के ऊपर। भैया बाहर के ऊपर, हाँ जी, हमारे पास गाड़ी भी, हमारे पास ट्रक भी है, तो किसका वजन ज्यादा है? तो भैया आप बोलेंगे यहां पर ट्रक का वजन ज्यादा है।
अब ट्रक का वजन ज्यादा है भैया जी, यहां पर कार का वजन कम है, तो कहां पर घर्षण फोर्स ज्यादा लगेगा? तो भैया घर्षण फोर्स उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो भाई ज्यादा भारी कौन है? ट्रक। तो भाई यहां पर हमारे पास घर्षण फोर्स ज्यादा काम करेगा। अब इसके विपरीत आ जाओ, क्या बोला कि सतह के ऊपर निर्भर करता है। भाई सतह क्या होता है? भाई जी हमारे पास समतल जगह होगी या फिर खुरदरी होगी। अब एक कार है, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन रोड पर चल रही है 100 की रफ्तार से। एक भैया कार है जो कि ऊबड़ खाबड़ जगह पर चल रही 100 की रफ्तार से। दोनों के ब्रेक फेल हो गए, तो भैया पहले कौन रुकेगी? पहले कौन सी कार रुकेगी? तो आप बोलेंगे भैया जी पहले हमारी कार ये वाली रुकेगी। क्यों? अरे भैया जी हमको कार चलानी नहीं आती, परंतु हमको कैरम बोर्ड खेलना आता है। कैरम बोर्ड से सतह का क्या मतलब पड़ा है? अरे बहुत मतलब है। जब हम स्ट्राइकर को ऐसे जोर से मारते हैं, सिर्फ वो एक बार जाता है वापस आता है, तो मजा नहीं आता। हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, सिर्फ वो 2 बार घूमता है, तीसरी बार नहीं घूम पाता। इसका मतलब कि क्या है कि उसकी सतह खुरदुरी है। खुरदुरी सतह पर वो पहले रुकता है स्ट्राइकर। तो भाई करते क्या है फिर हम डालते हैं डर्मीकूल वाला पाउडर। अरे घर में कोई सा भी पाउडर हो, लाके छिड़क दिया, उसके बाद जब स्ट्राइकर को चलाते हैं तो जहां 2 चक्का मार रहा था पहले वो, अब मारेगा वो 4 चक्कर गोल गोल वाले। तो सतह का फर्क पड़ता है चिकनी और खुरदुरी का। जब तक आपने पाउडर नहीं डाला था तो स्ट्राइकर सिर्फ 2 बार घूम रहा था पूरी पावर से चलाने पर भी, पर जैसे ही आपने पाउडर डाल दिया तो आपका स्ट्राइकर भैया 4 बार घूमा। तो कुल मिला के चिकनी सतह पर गाड़ी देर से रुकेगी एज कंपेयर खुरदुरी सतह पर। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, गाड़ी चलाना नहीं आता फॉर एग्जांपल, पर भैया जी आप कैरम बोर्ड तो खेलते हो ना, तो कैरम बोर्ड जरूर खेलना आता है। तो मेरे दोस्त उसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि घर्षण का कितना बड़ा महत्व होता है, उसके भार के ऊपर, उसके द्रव्यमान के ऊपर, या फिर घर्षण का कितना बड़ा महत्व है सतह की चिकनापन के ऊपर या फिर खुरदुरी के ऊपर कि सतह कैसी है। तो यहां पर कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्या कि घर्षण को कम करने के नियम क्या तरीके होते हैं कि फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए। तो भैया जी हम क्या करते हैं, आपने देखा मशीनें, इंजन, तो क्या करते हैं भैया जी वहां पर ऑयल लगाते हैं, उसमें ग्रीस लगाते हैं ताकि वो स्मूथ चले, आवाज ना करे। ठीक है भैया, ऑयल लगा देना। भैया बालू रेत काम करता है, भैया पाउडर जो हमने अभी यूज किया था भैया वो भी काम करता है। देखो ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास खुरदुरा है, भैया इसको चिकना बना दो तो भैया मस्त तरीके से दौड़ेगा। भैया जी हमारे पास देखो एयरप्लेन है, इनकी हम बॉडी को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ताकि ये आराम से हवा को चीरते हुए आगे निकल जाए। तो भाई घर्षण को कम करने के नियम क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात है भैया जी, ऑयल का यूज करना, वहां पर ग्रीस लगा देना, सतह को चिकना बना देना, या फिर भैया जी वहां पर पाउडर का यूज करना। तो ऐसी चीजें जहां पर चीजें भी क्या है स्मूथ हो जाए, भाई क्या बोलते हैं घर्षण को कम करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कैसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं भैया गति का पहला नियम क्या होता है। तो गति के नियम किसने दिए थे? तो भाई गति के नियम गैलीलियो दिए थे। किसने? गैलीलियो ने। परंतु इनको आगे चलकर आविष्कार किसने किया? भैया जी न्यूटन ने किया था। ताकि भैया उसको हम पढ़ रहे हैं कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या होता है, इनको हम पढ़ पा रहे हैं अभी तक। ओके भैया जी, बात मान ली हमने। पर ये बताओ मुझे न्यूटन ने कौन सी बुक के अंदर इन नियमों को लिखा था? जल्दी से मुझे उस बुक का नाम बताओ। कुछ PRINC, अब तो बता दो भाई। प्रिंसिपिया है, पक्की बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो पहले नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था भैया समान गति अवस्था में भैया तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर आकर के वर्क ना करे। यदि मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका हुआ रहूंगा जब तक कि कोई मुझे धक्का मार के हिला ना दे। यदि मैं चल रहा हूं तो मैं ऐसे ही गोल गोल चलता रहूंगा जब तक कि कोई मुझे आकर रोक ना दे। यदि मैं भूखा बैठा हूं तो आज मैं भूखा ही बैठा रहूंगा जब तक कि कोई आके आज मम्मी मुझसे ना बोले कि बेटा खाना खा ले। आज मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं गुस्सा होकर भैया घर के बाहर बैठ गया कि मैं जब तक बैठा रहूंगा घर के बाहर, हिलूंगा भी नहीं, चाहे मुझे कितनी भी जोर से सुसुवारी सही, मैं जाऊंगा नहीं उठ करके, क्योंकि जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं, जब तक पापा नहीं बोलेंगे बेटा आजा, कोई बात नहीं, चलो तुझे 5 रुपए वाली वो खिलवा के लाता हूं, कुरकुरे चिप्स। तो ये क्या है? गति का पहला नियम है कि जब तक कि कोई बाहरी बल हमें आकर के भैया रोक टोक ना करे, गति अवस्था में चेंज ना करे, तब तक हम अपने आप को भैया बिल्कुल भी बदलाव में नहीं लेकर के आते। इसको हम क्या बोलते हैं? गति का पहला नियम बोलते हैं। ओके,
तो भाई जी हमारे पास फॉर एग्जांपल भैया देखो, ये यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है, हमने धक्का मारा, भैया गाड़ी विराम अवस्था से क्या पहुंची, गति अवस्था में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके भाई यहाँ पर गाड़ी जोर से चल रही है, भैया हमने रोक लिया उसको, तो गति अवस्था को हमने विराम अवस्था में कन्वर्ट कर लिया। तो भाई सिंपल सी बात है, गति अवस्था का विराम अवस्था में या फिर विराम अवस्था का गति अवस्था में। तो भैया जी हमने क्या करा, गति अवस्था को भैया जी कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, भैया जी हमने कन्वर्ट कर दिया भैया जी विराम अवस्था में। ओके विराम अवस्था में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया भैया, परंतु क्या भैया विराम अवस्था को गति अवस्था में कन्वर्ट कर दिया किसके माध्यम से मेरे दोस्त, बल के माध्यम से। किसके माध्यम से, बल के माध्यम से हमने किसी भी वस्तु की गति अवस्था को विराम अवस्था में कन्वर्ट कर दिया, और किसी भी वस्तु की विराम अवस्था को हमने गति अवस्था में कन्वर्ट कर दिया किसके माध्यम से, भैया जी गति के पहले नियम के माध्यम से। और गति का पहला नियम भैया जड़त्व का नियम कहलाता है। और जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। भैया विराम का मतलब क्या होता है, भैया जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ये बॉल यहां पर पड़ी हुई है तो ये बॉल यहीं पर रहेगी जब तक कि ये बच्चा इसको लात ना मार दे। इसको बोलते हैं विराम अवस्था का जड़त्व, कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, ये बोर्ड यहां पर तब तक रहेगा जब तक कि मैं इसको उखाड़ ना फेंकूं। ये बोर्ड आज भी यहीं पर ही है, कल भी था, आगे भी रहेगा, जब तक कि कोई इस बोर्ड को खोले ना। ऐसे ही इस बॉल को जब तक यहां पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी, आंधी बारिश धूल मिट्टी, जब तक कि कोई इसको उठा करके ना ले जाए। क्या है, विराम का जड़त्व। यदि इस वस्तु को क्या हुआ, ये बंदा भागता हुआ आ रहा है और इसमें लात मारेगा तो क्या है, गति का जड़त्व। तो लात मारने पर ही तो भैया क्या हुई, बॉल गपनी गति अवस्था में आई है, लात मारने के बाद में। तो लात क्या है, फोर्स है। तो किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे तभी वो वस्तु गति अवस्था में आएगी, या फिर भैया क्या है, गति अवस्था विरामावस्था में जाएगी। इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व, इसको बोलते हैं भैया गति अवस्था का जड़त्व। ओके अब बात करते हैं भैया जी गति का जड़त्व क्या होता है। भाई कोई वस्तु गति अवस्था में है तो भाई सामने क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको बोलते हैं भाई गति अवस्था का जड़त्व। ओके अब बात आती है क्या, ठहरी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे गिर पड़ते हैं। कि कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर सफर कर रहे हैं, ट्रेन है, मेट्रो है, बस है, आप आराम से बैठे हैं, चिप्स खाऊंगा, मम्मी बैठे चिप्स खाऊंगा, मम्मी देखिए मुझे प्यास लग रही है पानी की। बच्चे करते क्या है कि छोटे छोटे बच्चे भैया घर में खाएंगे पिएंगे आराम तरीके से, मम्मी कहेंगे पानी पी ले, सुसु कर ले, जो करना कर ले, नहीं चलते मामा के यहाँ। पर जैसे ही बस में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, तुरंत ही उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सुसु लगेगी, पोटी लगेगी, मम्मी मुझे प्यास लग रही है। ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ में? बच्चे ऐसे जानबूझ करते हैं क्या? भाई मैं भी गया हुआ था कल परसों कहीं पे घूमने के लिए बच्चों के साथ में, तो मैं कह रहा बेटा पानी पी लो कि नहीं, गाड़ी में 5 मिनट बैठने के बाद ही उनको भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी, चाचू गाड़ी रोक दो मुझे सुसु जाना है। बहन की यार ये बहुत सही तरीका, तो मैंने 5 मिनट गाड़ी चलते हुए नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, बात करते क्या कि ठहरी हुई गाड़ी के अचानक चढ़ पड़ने पर क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो सफर पे, आप बैठे बस के अंदर, ट्रेन में या फिर किसी गाड़ी में बैठे, आराम से बैठ के वेट करें गाड़ी कब चलेगी, गाड़ी कब चलेगी, और गाड़ी अचानक चल पड़ती है और आप पीछे गिर पड़ते हैं। क्यों? गाड़ी और आपकी बॉडी विराम अवस्था में थी गाड़ी के साथ में, जैसे गाड़ी चली एकदम झटके से तो गाड़ी तो गति अवस्था में आ गई, परंतु आपकी बॉडी जो पहले से विराम अवस्था में थी वो अभी भी विराम अवस्था में ही थी, उसको टाइम लगा गति अवस्था में आने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसा होता है तो सारी वस्तुएं एकदम पीछे की ओर गिर पड़ती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जल्दी से, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अब यहां पर सेम प्रोसेस आता है, क्या इसका उल्टा कर दो कि जब हम किसी भी गाड़ी में, बस में चल रहे होते हैं, ट्रेन में चल रहे होते हैं, और जब बस या ट्रेन या गाड़ी अचानक ब्रेक मारते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर गिर पड़ते हैं, आगे की ओर हमारे कदम बढ़ जाते हैं अपने आप ही। क्या है वो? गति का जड़त्व है। भाई क्या है वो? हमारे पास जड़त्व है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जल्दी से, किस किस के साथ ऐसा हुआ कि जब अचानक ब्रेक लगने पर आप बैठे हैं गाड़ी के अंदर, बस के अंदर, और आप अचानक आगे आ जाते हैं? जल्दी से, किस किस के साथ ऐसा हुआ है? या फिर आप बाइक पे बैठे हैं भैया जी, अचानक ब्रेक मार दी तो अब होता ना ऐसा, तो क्या है ये? साइंस है। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, चल पड़ते हैं। तो क्या है भैया जी, हमारे पास जड़त्व है। ओके अब बात करते हैं जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में। तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है? भाई जो ज्यादा द्रव्यमान वाला है
वो जड़त्व के ऊपर निर्भर करता है। कैसे? चलो बात करते हैं। ये टीवी का रिमोट है, मैंने इसको आराम से उठा लिया। अब यदि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर होता, 10 किलो का, 20 किलो, 30 किलो का, तो मैं इसको ऐसे नहीं उठा सकता था। क्यों भैया जी? मुझको उठाने के लिए पूरी पावर लगानी पड़ेगी। भैया द्रव्यमान ज्यादा होने पर जड़त्व का भैया जी प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कैसे। किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के भार द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है कि जड़त्व अधिक होगा या कम होगा। भैया जी उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। भैया जड़त्व क्या है? हमने भी एक चीज सीखी, वे गति अवस्था को विराम अवस्था में, विराम अवस्था को गति अवस्था में। पर ये कह रहा द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। भाई द्रव्यमान का मतलब क्या है? चलो बात करते हैं, समझाता हूं, कोई बात नहीं। कि उस वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था का विरोध करती है। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की ही माप है। भैया पता नहीं पड़ा कि जड़त्व से द्रव्यमान का क्या मतलब है। भैया हमें नहीं पता पड़ा। चलो समझाता हूं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो भैया मेरे पास यहां पर ये एक चेयर रखी है। लो जी, मेरे पास एक चेयर है, शायद आपको दिख रही है, तो मैं दिखाता हूं आपको। देखो जी, मेरे पास एक चेयर रखी है, ठीक है। अब यदि मैं इस चेयर में धक्का मारता हूं, लो जी, मैं धक्का मार रहा हूं और आराम से चेयर आगे जा रही है। क्यों जा रही है भाई? क्योंकि इसका भार, इसका द्रव्यमान कितना हुआ खींच के? 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो। तो मैंने इसको आराम से धक्का मार दिया। अब यदि इस चेयर की जगह यहां पर खैर रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी तो बहुत बड़ी होती है, मैं धक्का मार रहा हूं पर रेलगाड़ी नहीं हिल रही। तो भैया जी हिलनी चाहिए थी, मैं फोर्स लगा रहा हूं, रेलगाड़ी तो भैया हिलनी चाहिए थी, चलनी चाहिए थी, परंतु नहीं चली। क्यों? रेलगाड़ी में क्या है? उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की ही माप है। क्योंकि हम कितना भी फोर्स लगा लें, उसको रोकने की कोशिश कर लें, भैया जी वो नहीं रुक पाएगी। क्यों? भार के ऊपर, उसके वजन के ऊपर निर्भर करता है। एक ट्रेन खड़ी है, मैं धक्का मारूं नहीं रुकेगी, नहीं चल पाएगी, कितना भी धक्का मार लूं, अकेला बंदा। हाँ 10-20 मारेंगे तो थोड़ा बहुत हिले, पर अकेले पे नहीं हो पाएगा। और यदि कोई रेडी वाला है, ठेली वाला है, मैं धक्का मारूंगा ठेली में, ठेली भैया सीधा आगे पहुंच जाएगी। समझे? यही तो फर्क है मेरे दोस्त, किसमें? जड़त्व और द्रव्यमान में। तो इसने क्या बोला कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के भार द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है कि जड़त्व अधिक होगा या कम होगा, जो कि उस वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था का विरोध करती है। गति अवस्था और विराम अवस्था का विरोध करती है, मतलब कि गति में है तो विराम में आने के लिए टाइम लगाएगी, और विराम अवस्था में है तो वह गति अवस्था में आने के लिए टाइम लगाएगी। तो दोनों में अंतर होता है। तो भाई क्या बोला? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की ही माप है। तो भाई आप, सिंपल सी बात है, एक काम करना मेरे कहने से, आपके घर में कुर्सी है, कुर्सी प्लास्टिक वाली कुर्सी, आप कुर्सी को धक्का मारना, ठीक है। कुर्सी क्या विराम अवस्था में है, आपने फोर्स लगाया, वो गति अवस्था में आ जाएगी। क्या है? जड़त्व है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम था, कुर्सी थी। अब एक काम करना, कुर्सी की जगह क्या करोगे आप? जो आपके घर में बेड है, बेड के अंदर रजाई गद्दे भरे हुए हैं, उसको धक्का मार के देखना एक बार, तो बेड हिलेगा नहीं आपसे। सारा के लिए इसका है द्रव्यमान का। जड़त्व द्रव्यमान की माप है, क्योंकि उसके भार के ऊपर, उसके वजन के ऊपर हमारा फोर्स निर्भर करता है कि वो गति अवस्था में आएगा या फिर वो विराम अवस्था में ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब बात करें भी गति का दूसरा नियम क्या होता है। तो दूसरा भी नियम क्या कहता है कि भाई जो हमारा फोर्स है, कि जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल पर, भाई क्या होता है, लगाया जाता है, फोर्स लगाते हैं, तब उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। भाई त्वरण क्या होता है? किसी की भी स्पीड को लगातार कम करना या फिर ज्यादा करना। लगातार कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, एक कांस्टेंट वे में चल रही है तो वो त्वरण नहीं है। या तो भैया 1 2 3 4 5, भैया स्पीड लगातार बढ़ रही है, 10 8 9 7 5 6 4, और भी कम हो रही है, तो क्या है? त्वरण है। ओके, तो जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तब उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात तब यह त्वरण भैया आरोपित बल की क्या है? सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तो भैया जी हमारे पास जो F है वो समानुपाती हो जाएगा A के। क्या है भैया? बल है। क्योंकि किसी भी वस्तु में फोर्स लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। भैया त्वरण का मतलब क्या है? वेग परिवर्तन की दर। भैया उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी या फिर भैया उसकी स्पीड लगातार
कम होगी। आपने कभी ना साइकिल चलाते हो, आप बहुत जोर से साइकिल चलाओगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ेगी लगातार बढ़ेगी लगातार बढ़ेगी। तो वो क्या है, त्वरण है। बहुत तेज साइकिल चल रही है, सामने ब्रेक मारना है, कोई बच्चा आ गया तो आप ब्रेक मारोगे तो लगातार आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वहां पर भी मेरे दोस्त त्वरण है। फोर्स लगाया आपने एक तरफ जोर से चलाने का और एक तरफ ब्रेक लगाने का, तो वो क्या है, दोनों फोर्स ही है, जोर से चलाने वाला भी और भैया मंदा करने वाला भी। और भैया वहां पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तेज चलाने पर भी और मंदा करने पर भी। भैया हमने क्या बोला, स्पीड को घटाना या स्पीड को बढ़ाना ही क्या है, त्वरण कहलाता है। तो भैया फोर्स समानुपाती हमारे पास त्वरण के है। ओके, अब बात करते हैं किसी वस्तु में एक निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु पर आरोपित बल F उस द्रव्यमान के सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा जी भैया जी, तो हमने ये वाली बात यहां बोल दी कि भैया जी ये तो इसके क्या है, भैया जी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भैया जी इस वाली बात को मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि भैया जी हमारे पास क्या है कि F समानुपाती भैया जी A है, भैया जी F हमारे पास समानुपाती M के हो जाएगा। और ये दोनों बातें मेरे दोस्त मैं यहां पर इनको एक साथ ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि F समानुपाती MA। भैया जी F बराबर हो जाएगा हमारे पास KMA। यदि मैं यहां पर F बराबर M बराबर A बराबर 1 मान लूं तो मैं तो यहां पर K की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। और जब K की वैल्यू 1 है तो भैया जी हमारे पास F बराबर हो जाएगा हमारे पास MA। और ये क्या है, हमारे पास गति का दूसरा समीकरण है, दूसरा नियम है, F बराबर ma। भैया हमारे पास बल है, द्रव्यमान है, त्वरण है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, भैया जी मैं इसको बोलूंगा यहां पर कि बल बराबर क्या होता है, भैया जी बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। भैया जी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, तो भैया जी हमारे पास द्रव्यमान क्या है, भैया जी m है, त्वरण क्या है a है, भैया बल क्या है, हमारे पास फोर्स है। भैया द्रव्यमान को हम यहां पर केजी लिखते हैं, भैया त्वरण को यहां पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिखते हैं, या हम इसको क्या लिखेंगे, केजी मीटर सेकंड की पावर -2। हम इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। और बल का एक मात्रक और होता है, जल्दी बताओ मुझे कि बल का एक मात्रक और क्या है, जल्दी से। बल का एक मात्रक भैया और है न्यूटन। क्या बोलते हैं भैया जी, इसको हम बोलेंगे बल का मात्रक न्यूटन है, या फिर क्या है, केजी मीटर सेकंड की पावर -2, या फिर क्या बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है द्रव्यमान को बोलते हैं केजी में, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया यहां पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ओके, कोई भी कैसी भी गलती नहीं करनी है। इसने बोला कि यदि 1 केजी की वस्तु है, कोई बल लगाने पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तब इस प्रकार से बल कितना होगा, 1 न्यूटन कहलाता है। तो भैया जी हमारे पास ने बोला कि हमारे पास m की वैल्यू भैया जी हमारे पास 1 केजी है। ओके, भैया जी हमारे पास a की वैल्यू कितनी, भैया जी 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। ओके, हमने बोल दिया। तो ये बोला भी f की जो वैल्यू फाइंड करो, तो भाई कितना होगा, भाई सिंपल सी बात है, हमें पता है कि f बराबर होता है ma, और भैया इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो भैया f की वैल्यू कितना, भैया जी 1 न्यूटन, भैया जी इसका आ जाएगा मान। सिंपल। और एक बात हमने और सीखी भैया, बल क्या होता है, भैया जी हमारे पास बल कैसी राशि होती है, मतलब बल हमारे पास होती है सदिश राशि। कैसी भैया जी, सदिश राशि, जिसमें मेरे दोस्त हमारे पास क्या होता है, भैया जी हमारे पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, हमारे पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपसे भैया एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। भैया कौन सा वाला क्वेश्चन है, तो आपसे मैं सभी से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि बल का मात्रा क्या होता है, भैया न्यूटन होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो बल का मान है, ठीक है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो भैया जी आपके क्वेश्चन रहेगा कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो आज बल एवं गति का पहले नियम की ये क्या मेरे दोस्त पहली क्लास थी, बल एवं गति की ये पहली क्लास थी। ठीक है, ये मेरे दोस्त आज वाली क्लास थी हमारे पास पार्ट 1, और मैं इसी वीक कल आपकी पार्ट 2 भी लेकर के आ जाऊंगा, ताकि आपको कोई भी कैसी भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। ओके सरकार,
तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज भैया जी हमने कवर किया पार्ट 1, बेटे हम बहुत जल्दी पार्ट 2 भी लेकर के आ जाएंगे। तो आपको मुझे कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी और क्या आपने मेरी पहले वाली क्लासेस देखी हैं या फिर नहीं देखी है, तो भैया वो भी आप मुझे कमेंट कर देना। तो हमने क्या पूछा कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर कितना होता है, ठीक है। तो आप मुझे बता देना, मैंने हिंट दे दिया है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी अगली क्लास में। तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद।